संतोषम परम नरम ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी महु नमस्ते सत्सर्व केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम निर्गुण्डैः सद्गुरुतम चैतन्यं शासनयमातीतं निजनं नादेन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ विनाश परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा राम सदगुरु देव जी में सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिग दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु ध्यान मद हृदय हरि नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करुण सब बन कलम कटा सात संबंध सही सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा करो। अतः गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव ज्ञानी जानी संत साध नर नारी सबको कह रहे हैं इस गर्भ की चेतावनी याद कर लो कि क्या कोल बचन करके और नरदेई पाई है। इस गर्भ का चेतावनी को भूल जाओगे तो महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के कर्मों का बंधन हो, फिर इस आत्मा को भोगना पड़े। आत्मा फिर भोगती जाएगी, पछताती रहेगी। इसलिए नरदेह में इतनी परमात्मा ने बुद्धि दी है, इतना बुद्धि पे विवेक और वैराग्य की महिमा करी है सदगुरुदेव ने। ज्ञान ध्यान सारा बुद्धि में भरा हुआ है। ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सृष्टि उत्पत्ति का तो गुण हो गया, पर जो गर्भ की चेतावनी है उसको याद रख के जितना भी तेरा इसमें नरदेह में जीवन है और उसका संग कर ले। गर्भ की चेतावनी का अगर ये चेतावनी को भूल गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस कर्मों का इतना जबरदस्त भार रहेगा कि जुगों जुगों तक ये कटने वाले नहीं। जुगों जुगों तक आत्मा परमात्मा के लिए तरसती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ज्ञानी है उसके लिए संतराम जी कह रहे हैं ज्ञानी अगर सुधर जाता है, वचन संभल के बोलते हैं तो सुनने वाले भी सुधर जाएंगे, नहीं तो सुनने वाले भी भ्रम में रहेंगे और बाँचने वाले अपना वर्चस्व अपना मान सम्मान पूरा करते रहे। इसलिए सदगुरु की मेहर जब भी होगी, परमात्मा की कृपा मेहर दया सदगुरु की मेहर दया कृपा जब भी होगी कि संसार में इस तन और मन और सांसारूपी धन से परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। और ज्ञानी तो बढ़ जाता है और तन मन अर्पे नाय बचन बोले संत सूरो लोत पोत सब बात निज मन राखे दूर। और पद चावे आनंद बुद्ध एती नहीं आवे जहाँ सतगुरु बिच रेस काढ़ सब दूरी बावे। और सुखराम कहे संभाल मन हृदय करो विवेक पारस लोके आतरो अंगन पलटे देख। सदगुरुदेव फरमाते हैं तेरे पंच तत्व शरीर में अंग पलटने चाहिए। जो अंग है वो
तराजू में तोल कर हृदय में सोच ले कि रामा दड़ में अंग लगाने हैं कि रावण दड़ में, ये समझ ले। तन मन संसार के भोगों में लगाना है कि तन मन धन परमात्मा की भक्ति में। संत बनकर सूरवीर होकर के ज्ञानी बोलते रहते हैं और अंदर से निज मन अलग रख, निज मन ही निज ज्ञान को जब सौंप देता है तो बाकी रहता क्या। फिर आनंद पद की भक्ति में ज्ञानी निष्पक्ष निर्णय करता है, और नहीं तो जब तक निज मन नहीं सौंपेगा निज ज्ञान को, यही गुरु है, निज ज्ञान को निर्मल निज मन सौंप देगा तो हर परमात्मा भी राजी है। क्यों? भगवत वचन है, ये हर के ही गुरु वचन है। और सृजनहार हर और गुरु एक ही है, अलग अलग नहीं। हर गुरु के बीच जिसकी दुविधा खत्म हो गई तो महाराज फरमाते वो निज मन के निज ज्ञान के बीच में कोई रेस नहीं रखती, कोई प्रकार की बीच में महाराज फरमाते आंतरा नहीं रखेगा केस बराबर। इसलिए तू हे मन संभाल ले, हृदय में तराजू में तोल ले, बुद्धि पे विवेक कर ले कि पारस लोक के एक बीच में जरा सी भी रेस रही तो सोना बन नहीं सकता। तेरा निज मन और निज ज्ञान यही गुरु ज्ञान है और हर भगवत वचन है। तो इसलिए निज ज्ञान को और हर को एक ही समझ, अलग अलग नहीं समझ। निज ज्ञान को तू निज मन सौंप दिया तो हर बहुत राजी होंगे। यही 5 पावंडा तेरे को चलना है, हर विधि मंडल से 500 पावंडा तेरे को लेने को आ जाए। पर केस बरोबर आतरो जे हसरा के कोई, तो आ कृपा ने बने ऐसी कुदरत, ऐसी कुदरत हो निज मन माने नाही, और कपटलियां आधीन ताए घर जावे नाही। अंतर छाड़ गुरु से मिले जिन विद आए, भरम आगला छोड़ दे बड़तज निर्मल हो। जबे निज मन सो माने तब बने वो संत खूब नेक पाछो नहीं जोर। वो आत्मा संत बन जाएगी परमात्मा में मिल करके, नेक भी वो पीछे नहीं होते। और निज ज्ञान के निज मन के केस बराबर अंतर नहीं रहना। कोई शरीर का नहीं बता रहे हैं। ऐसी कृपा कुदरत तेरे 500 पाउंडा विधि मंडल से तेरे को लेने को आ जाए। बस ये निज मन और निज ज्ञान को एक कर ले। अगर इसके बीच रेस है तो अभी कपट है। और किसके अधीन है कपट? मैं के अधीन है, मैं मेरा, इसके अधीन है, यही रेस है बीच। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मैं मेरे को हटा करके और परमात्मा की भक्ति में जो आत्मा लीन हो जाती है तो उसके सभी कर्म जितने भी आवरण हैं सब साफ। और रेस रही तो कुछ न कुछ कर्म उसके बंधते जाएंगे और भोगते रहेंगे। भले सुन कर्म बताऊं तो बिखोड़े धर्म सनातन होय, रहे सुन मन मत मांगे जाए, उठापे नाम न केवल आए। अब यहाँ महाराज गुरु और नाम दोनों की महिमा बता रहे हैं। न केवल जो ब्रह्म का नाम है जिसमें कोई प्रकार का रूप का भेड़सेल नहीं है, उसकी उत्थापना करते हैं। और मन मते से जो भी मंत्र मंत्रादि या मर्जी आवे जिसको बताते रहते हैं और खुद भी करते रहते हैं। तो सनातन धर्म किसको कहते हैं? महाराज फरमाते हैं सत्य का साक्षी सृजनहार परमात्मा।
वो सत्य है और साक्षी दे रहा है कि एक ही ब्रह्म का नाम है सृजनहार का और एक ही सस्वरूप का निजी। ब्रह्म का निजी नाम राम है और सस्वरूप का निजी नाम है ने अक्षर। निज नाम सो निज नाम पावे, इस निज नाम से ही निज नाम की प्राप्ति होती है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, केवल को भज तब तू केवल्य की प्राप्ति कर सकता है। एक सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम का गुण प्रकट हो जाए तो इसको तो उठापता है। और महाराज फरमाते हैं, करे सुन करम हजारों लोय, तके सुन पितर मोंगा हो, ऊंदे सुन शीश रहे इन क्रम, हरि बिन ज्ञान बके बिन धर्म। हरि के नाम के और हरि के नाम का निज ज्ञान केवल ज्ञान है, उसके बिना अनेकों धर्म संप्रदाय में बंध जाता है और जनता को बांध लेते हैं। बड़े सुन कर्म बताऊं पाप कहे मुख, ज्ञान न साजे आप। कौन दोष लगता है? ज्ञानी बन जाता है और दूसरों को ज्ञान की समझ कराता है, विधि बताता है, केवल भक्ति की गुणगुनान गाता है संतों की वाणी का, और खुद साजता है, खुद रटना नहीं करता है, दूसरों को करने की कहते हैं। कहे मुख ज्ञान न साजे आप, ये दोष लग जाए। तो ज्ञान का और हरि का दोष लगता है शरीरधारी का। इन सुन दोष सबे बन राय, गुरासों घात विचारे होवे जड़ पायन, इन विद जोय गुरा को देखन उबा हो। ऐसा निरपक्ष निर्णय करने वाले का संग नहीं करता है और बेरंग निर्णय करते हैं उनका संग करता है। वो प्यारा लगता है। क्यों? वो बढ़ाई करते हैं रूप की, महिमा करते हैं रूप की, तो जनता को रूप ही चाहिए ज्यादा। और संसार में अरूप में जनता समझती भी नहीं, अंदर घुस भी नहीं सकती, इतनी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए महाराज फरमाते हैं, गुरासु घात का मतलब है आध्यात्मिक निर्णय से गिरना करने, और बेरंग निर्णय प्यारा लगता है। तो हुए जड़ पान इन विद जोय, गुरा को देखन उबो हो, रखे दिल गर्भ निवे नहीं कोई, रहे मुख झूठ सरावे। जो बेरंग निर्णय है, जो झूठ है, सत्य परमात्मा से वंचित करता है, उसको तो सराते हैं। और जहां निरपक्ष निर्णय है वहां खड़ा भी नहीं रहता है, उठ के रवाना हो। हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल। चिटपुटी कथाएं, उदाहरण किससे खूब महिमा करते हैं सुनने वाले की, सुनने वाले बाँचने वाले की, तो ये सबको प्यारा लगता है। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं, आत्मा कहाँ जाएगी? शरीर है, जितने इंद्रियां खुशी हो जाएगी, तन खुशी हो जाएगा, मन खुशी हो जाएगा, परंतु आत्मा का क्या हाल होगा ये समझ नहीं। गुरु महाराज ने कह दिया, हमारा गुरु महाराज भगवान है, तू तो मोक्ष जाएगी। तो बचनों में है क्या? अरे मोख ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मंड्यो न जाई। मोख ब्रह्म बचनों में है ही नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, ये केवल वचनों में है, भगवत वचनों में है। इन भगवत वचनों को संभाल ले, यही गुरु को निजमन अर्पण करना और हर की भक्ति जबरदस्त कर। इसे सुन कर्म करे फिर यह पखाड़े पान बिकोड़े दे, भले सुन दोष इना सो जान, बड़ा पुरुष पूज बिखोड़े आन। बड़ा बन जाता है, महंत शंकराचार्य बन जाते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। और महाराज फरमाते हैं, अपने आप को ऐसे पूज, मैंने अपने आप को बहुत पूज्यमान समझता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो कैसे रह गए? सदा अंग रोग रहे इन क्रम, जना बिच विरोध उठावे भरम, भले सुन जीव हते बिन खून, चढ़ावे मांस मट्टी पर धून।
सदा अंग महाराज फरमाते हैं रोगी रहे। जना बिच विरोध उठावे भरम, केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है उसके बीच में विरोध उठाते नहीं। बेरंग निन्ना वो बढ़िया है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता पे अर्थ घटाते सही है, और शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का है, इस पे घटावे वो सही नहीं। विरोध करते हैं इसका, और कई जनों ने विरोध किया इस निर्णय, और उठ उठ के रवाना हो गए संगत। तो ऐसे महाराज फरमाते भ्रम और कर्म के बीच में फंस जाते हैं। संतों की वाणी में हजारों जगह निर्णय है ब्रह्मा विष्णु महेश, और सब देवों पे घटाते हैं। अपने शरीर जो लेके बैठे हैं उस पे कोई नहीं। तो केवल ज्ञान इस शरीर से ही तो आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, तो इस शरीर पे तो घटाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन सुन दोष भले वो होए, एको को छाट बताऊं तो होए इम गूंगो कुबो इन पाप, देही तन निरख उठा पे जाप। देही और तन को निरख निरख करके और महाराज फरमाते हैं उसको उत्थापना करते रहते, सिमरन की भक्ति की। इन दोष महाराज फरमाते हैं कैसे उत्थापना करते हैं कि नहीं हमारे तो थक गया, पूरे हो गए, अब रटना की जरूरत नहीं। कई जने कहते हैं संगत में आओ तो क्या रटना करते हो, घर पे ही बहुत है। बोलो ऐसे ऐसे ज्ञानी अपने आप को मोक्षग्रामी समझने वाले सुखराम जी बने हुए हैं, ऐसी बातें करते। तो फिर बताओ इस देही तन को निरख ले और परमात्मा की भक्ति की उत्थापना करते, तो फिर उस दर्शन शरीदारी के ही करो बस। हम तो दर्शन करने आए, ज्ञान तो घर पे ही बहुत, भजन तो घर पे ही बहुत। सदा सुखहार रहे इन क्रम, अज्ञाले नीच उठापे धर्म। गुरु सो विरोध रहे मुरडाई, आज्ञा को लोप करे मन भाई। अब यहाँ आज्ञा यज्ञ की बात कह रहे हैं। तो सांस सांस जो रटना है गुरु विधि है, इसको आज्ञा कहते हैं। इसको तो लोपते रहते हैं, उठापते रहते हैं, तो सदा ही उसकी हार होगी और कर्म बंधन होगी। ऐसे विरोध करेंगे महापुरुषों के केवल ज्ञान के तो मुर्दाएगा, एक भी कोई जवाब नहीं दे सकता, नाड़ नीची करना। किसको लिए सुखराम जी महाराज के तो निर्णय करता है पर पक्ष के साथ करता है। महाराज फरमाते हैं पक खींच करके जो निर्णय करते हैं उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो निष्पक्ष निर्णय करने वाले जब होते हैं तो पक्ष वाले को मुर्दाना पड़ता, नाड़ नीची करनी पड़ती है, एक भी साख का जवाब नहीं दे सकता निष्पक्ष निर्णय के सामने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भले सुन दोष इन सु हार, गुरासों बिणज ठगे व्यापार। जम्यो नहीं राज इन क्रम जान, गुरु हरि निंद बखाने आन। महाराज फरमाते गुरु और हरि राम जी के नाम को, और गुरु यानी सांसों सांस विधि को कहते हैं, परंतु मान्यता नहीं देते। जब निर्णय होता है तो निरपक्ष बखान करते हैं परंतु मान्यता। ऐसे दोष से महाराज फरमाते बिड़ज व्यापार करता है, ठगाई करता है, एक दूसरे से कपट रखता है। व्यापार कौन सा? ज्ञान का भी व्यापार है, लक्ष्मी का भी व्यापार है, सामाजिक नीति का भी व्यापार है, राम नीति का भी व्यापार है, और राजनीति का भी व्यापार है। व्यापार एक ही थोड़ी है, ज्ञान का भी व्यापार है। जब मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर्रा को मत कोई। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मनहार। अमर लोक ले जावसू जिनमें फेर न सार। कोई फेर सार नहीं है इसमें।
न मान्या भेद दिया गुण ताय, कियो तप मन मते मुरडाय। अहूँ बड़ संत बीतू क्या जान, इन क्रम राज जमे नहीं आंक। महाराज फरमाते हैं, न मान्या भेद दिया गुण ताय, कियो तप मन मते मुरडाय। महाराज फरमाते हैं, तप करता है, भक्ति भी करता है, परंतु मन उसमें लगता नहीं, मुरडाता रहे। तो महाराज फरमाते इसमें क्या गुण है। अहूँ बल संत विदु क्या जान, अहूँ बल के कारण से वो फाटा रह जाता है, ज्ञान के, निज ज्ञान के और निज मन के बीच में रेस रह जाती है, उसका फिर राज जमता नहीं। राजा होता है तो राज नहीं जमता है। इधर भक्ति भी करता है तो वो न भगत न संत के उसको पदवी, न वो भगत में रहता है, न संत में रहता है, न ग्रस्त में। भले तुझ सोच बताऊं तो पांचों तप माई सजी नहीं कोई। घनी सुन रीस इसे प्रकार, प्रसादी भिन्न उपाय लार। अब महाराज या प्रसादी की बात कह रहे हैं। अब कौन से प्रसादी में भिन्न करनी है, बाहर जी में जिसमें, या सदगुरु के केवल ज्ञान की प्रसादी। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज राघुदास जी ने भी लिखा, महाप्रसाद सकल शिष लेवे, 10वां भक्ति बढ़ावे। अमर पटा लिख दे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। अब महाप्रसाद अपन बनाते हैं, उसको कहते हैं कि राम नाम को सांसों सांस रटना कहे, उसको कहते हैं ये महाप्रसाद है। प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद। यानी आत्मा को ऐसा महा ब्रह्म विराट से निज नाम लेने को आएगा और तेरे को 3 लोक 14 भुवन से अलग कर। ये महाप्रसाद अमर पटा लिख। 10वीं भक्ति नवदा दोनों सज जाए। सांस में रटना करेंगे हुए नवदा सजेगी, सांस में रटना होगी रकार मकार की तो 10वीं भक्ति सज। आत्मा की चाहिए प्रसादी कि शरीर की तो रोज करते, वो तो पेट भरने के लिए अंजल की काया अंजल देते रहो। पर आत्मा की प्रसादी चाहिए, आत्मा को परम पद में मिलने की, ये महाप्रसाद चाहिए। महाप्रसाद के लिए तो महाराज फरमाते हैं, जिसके क्रोध ज्यादा होता है, रीस ज्यादा होती है, अहंकार ज्यादा होता है, जो महाप्रसाद में भिन्न करता है। राम तो सभी करते हैं, तुम्हारा क्या अनोखा है, बोलो। जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो उसके 5 इंद्रियां, 5 विषय रस तप करे तो भी वो महाराज फरमाते बस में नहीं, सस्ते नहीं है। वो कितना ही भले कर लो, 5 इंद्रियां बहुत कुछ। 7 सुर पसरे हुए रहते हैं, 7 सुर लीन नहीं होते हैं। जब तक भक्ति करने में 7 सुर को आनंद नहीं आता है, नेत्र कान नाक जिह्वा त्वचा, इनमें लीन नहीं होता है रटना में। जब रटना करता है या सत्संग को सुनता रहता है, ऐसा शेष समाधि का जब गुण होता है तो घंटे ही टाइम पूरा हो जाता है, उसको टाइम का पता ही नहीं। तो 7 सुर लीन, और जिसके 7 सुर बिखरे हुए रहते हैं वो बैठ के भजन नहीं कर सकते, सिर्फ बातें ही बनाता है, कहता रहता है, बैठ के भजन नहीं करता। उसकी इंद्रियां चंचल रहती, शीतल नहीं रहती। तो शीतल केवल ज्ञान से होगी, केवल्य भक्ति से होगी, केवल्य निर्णय से होगी। समझ गए? केवल्य भक्ति, केवल्य ज्ञान, केवल्य निर्णय, तीनों होंगे जब केवल पद की प्राप्ति होगी। कि वैसे मन से हो जाएगी क्या शरीरधारी कर देंगे? नहीं, ये ज्ञान सर्वोपरि है और ज्ञान का ही दोष लगता है। गुरु रूठा सुखराम के 3 लोक नहीं ठोड़। गुरु रूठ गए या केवल ज्ञान रूठ गया तो 3 लोक में ठोड़ नहीं है। अब इसको रूठे हुए को कैसे मनाओ, कैसे मनाओ भाई?
महाराज लिखा है, ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरना जावे, शिव को खूनी होय विष्णु के चरना जावे, तीना को खूनी होय सगत के चरना जावे। फिर भी महाराज फरमाते ब्रह्म के शरणा जावे तो ये चारों खून से भी बूझ जाए। और सत्य स्वरूप का जे खूनी जग माय, सस्वरूप परमात्मा का इस सांसों सांस रटना और निज नाम का हरि गुरु का जो खूनी हो गया, तो वो फिर कहाँ छुटाएगा, किसके शरण में जाएगा छूटे? शरीरधारी को पकड़ने से छूट जाएगा क्या? कि शरीरधारी से माफी मांगने से छूट जाएगा? ये तो जब भी छूटेगा कि अपना बल छोड़ दे अंदर से, मैंपना मेरापना अपना बल तज निर्मल हो, बल को छोड़ करके निर्मल हो। ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग, एक दो कांख में दो गाठड़ियां लेके आते हैं ज्ञानी, मैं और मेरा। ये गाठड़ियां जब तक नहीं हटाएगा, निजमन तेरा निज ज्ञान से प्रसिद्ध खुशी नहीं होगा। आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा जब तक ये सत्स्वरूप का केवल ज्ञान खुशी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, पहले तो कहेंगे हम क्या ज्ञान सुने, हमारे को बहुत आता है, हमें क्या पूछना, सब कुछ जानते हैं। तो ये मैं और मेरे की गांठियां जानते हो तो फिर निर्णय फिर शरीरधारी गुरु के ऊपर कैसे कर रहे हो? सुखराम जी के भी बिरमदास जी गुरु थे, तो हम भी मना में तो भी खराब क्या, फिर ये बात बोलते। तो बिरमदास जी ने भी ग्रंथ बनाया, अणभे वाणी बनाई, पदवी मिली उनको सृजनहार से, पर सुखराम जी को भी पदवी मिली। तो पदवी थी, आपको है क्या? जितनी भी गुरु प्रणाली का गाई हुई है सब उसी की है। एक ही क्या, कईयों ने अणबे ग्रंथ बनाया। दरियाव जी के शिष्य हुए हरिदास जी, सावरदास जी, बिरमदास जी, किशनदास जी, सुखराम जी मेड़ता वाले, ये बिरही वाले थे, दो हुए सुखराम। मेड़ता के जिसके कई शिष्य हुए, चतुराराम जी जो आज बूटाटी में आज लकवे का सही होता है। इधर फूला मैंने राणाबाई हुए खोजी जी के, सबके पास ये केवल्य भक्ति। और धरती पार करके हुए जो जो इच्छा थी अंतिम में, जहां जहां तक का उनका ब्रह्मंड तक का, त्रिकुटी तक का, और कई रिद्धे सिद्धे चैन चमत्कार हुए, वो यही आज भी उनके नाम से हो रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कई हुए, और कईयों ने ऐसे कहे, गिनती कहां तक है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, तो ग्रंथ से गुरु पदवी मिलती है, बिना ग्रंथ के। ग्रंथ है तो फिर गुरु पदवी है। गुरु तो खास ज्ञान है, उनको पदवी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, होवे पर पंडित रीस अपार, जिणियो कर्म कियो उन लार, गुरा को ताव सयो नहीं कोई, उचार्या बैण सबे मुख होए। वचन उच्चारते रहते हैं, वचन बोलते रहते हैं, भगवत वचनों को, केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान को, और ताव सहन नहीं करते इन वचनों का। निर्णय, अंग लक्षण की बातें, क्रोध अहंकार की बातें, पांचों विषय की, प्रिय ताप की, ये सहन नहीं कर सकते। बस हमें तो सरना ले लिया, हमारी तो मोक्ष हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पंडित हो जाता है तो भी रीस अपार आती है, ज्ञानी होता है तो भी रीस आती है,
अपने आप को मोक्षग्रामी समझता है, रीस और अहंकार, मैं और मेरा और क्रोध, ये तो शांति नहीं है। जरा सा भी कहेगा तो नहीं, एकदम क्रोध आ जाए और उठ के रवाना हो जाए। नहीं चलेगी तो उठ के रवाना। जैसे बैरागी उठ उठ के जाता था, महाराज ज्ञान समझ आते थे और उठ उठ के भगता और पूछते सुखराम जी तो जवाब नहीं। इसी प्रकार जोगी सो जोगन पावे, एम हरि गुरु ज्ञान उठापे प्रेम। भले सुन दोष बताऊं तो गुरासो बिरचर न्यारा हो, किया सो वाद विवाद अनेक, हरि सत नाम उठापे दे। भले सुन दोष घना जुग माई, कहाँ लग तो बताऊंगा। दोस्त तो बहुत हैं ये शिष्य, मैं तेरे को एक एक दो दो ही बता रहा हूँ, खास खास बता रहा हूँ। हरि और गुरु और ज्ञान को जो उठापते हैं और अपने रूप से जिसका प्रेम ज्यादा होता है वो जोगी बन जाता है, पर राजयोग को साधन कर नहीं सकता। ये महापुरुषों के केवल ज्ञान में जो निर्णय है वो सहन नहीं कर सकता, आध्यात्मिक निर्णय, और वाद विवाद करते रहते हैं। हरि सत नाम को उठापते रहते हैं। हरि सत नाम, अब यहाँ रूप का कहाँ बताया महाराज, नियंचन निज नाम का और हरि के नाम दोनों का जो संग की बातें कहते हैं उसको उतापते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, इन दुख साध संतोष न काय, हणे गुरु माल उदासी। कहो से तोय बले इण कर, सराया आन विशेष सब धर्म। इस प्रकार से हे शिष्य मैं तेरे को समझा रहा हूं, तो उसके घट में ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय से उदासी रहे और उदास होकर के और आन विशेष सब धर्म। महाराज फरमाते हैं कोई भी धर्म हो, सब विषय रस की महाराज फरमाते हैं बातें कहते हैं, चाहे नवदा भक्ति में हो, चाहे तीन लोक की में हो, चाहे चौथे लोक, 10वीं भक्ति करो चाहे नवदा भक्ति करो, सरगुण करो चाहे निर्गुण करो, चाहे केवल्य करो। महाराज फरमाते हैं परमात्मा के नाम पे तो इतवार रखना पड़ेगा, विश्वास। रहे निज नाम, रहे निज नाम नहीं इतवार, तिनसिस दोष कियो यो ल्यार। हनो गुरु विचारी धात, दुखी तन देखन बूझी बात। ऐसा महाराज फरमाते हैं, ज्ञान निर्णय सुनकर धारण करके और फिर उसके ऊपर घात विचारते। ऐसी घात की मैं आपको बात बतलाऊं, जब निर्णय वाणी जी का करती थी तब कई भेददारी साधु कहते थे कि संसार में हमारी रोटी का काम ये कैसे चलेगा, हमारे जो हम धाम के मालिक है तो उसमें पैसा खर्च होता है, तो कैसे चलेगा अगर ऐसा निरपक्ष निर्णय कर दे। बोलो तुम्हें कि इसका मतलब है सृजनहार परमात्मा तो भरोसा ही नहीं है। सृजनहार परमात्मा के नाम में तो कोई ताकत ही नहीं है। नारियों को राजी करके उससे पैसा कमाना, तो फिर गृहस्थी में बहुत था, धंधा करते फिर क्यों घर छोड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हनो गुरुदेव विचारी घात, दुखी तन देखन बूझी। भले सुन कर्म बंधे सिर, यह गुरा घर बसे विषय सन। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इन दुख खेत कमावे बेक, उतापे ज्ञान जनासों दे। और फिर तो ही बताऊं शिष, तजे घर बार पियो मद विष। मद मना घमंड, विष यानी विषय रस, इनमें लीन रहते हैं जब तक रोटी पानी की चिंता रहती है, लक्ष्मी की चिंता रहती है। तो महाराज फरमाते हैं ये तो राम जी की भक्ति करो, अपने आप कीड़ी को कण हाथी को मन देते, और जब घर ही छोड़ दिया तो फिर काय की चिंता, फिर किसके लिए छोड़ते हैं। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए,
सेवा पूजा जग में रहत है और रवे कछु ना। बस सेवा पूजा ही जग में रहती है और कुछ नहीं। मांग खाने के लिए धामी धाम बढ़ाता है, उसको कमाते जोर आता है, मेहनत करते जोर आता है। सीधी रोटी खाने को मिलती है तो फिर क्यों मेहनत करता है कोई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धामी धाम बना बढ़ा करके उसके मालिक बन के बैठ। तो महाराज फरमाते हैं जब श्वासा पूरी होगी तो धामी के धाम साथ जाएगी, कर्म साथ जाएंगे, है? कर्म साथ जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जना की टहल करी नहीं हेत, इन क्रम खाद तब कमावे खेत। इस इन क्रम साध कमावे खेत। साधना करने वाले, घर छोड़ने वाले, महाराज फरमाते कमाई का रास्ता करते और कमाई में लीन रहते। तो महाराज फरमाते हैं न सूझे अर्थ इन प्रकार, गुरासु छिप बियो विसलार। रख्यो मन द्रोह कियो शुभ क्रम, डहकाया जीव बताया भरम। कई प्रकार के भ्रमों में जीव को फंसा देते हैं तो उनको ये आध्यात्मिक अर्थ सूझता नहीं है। बाँचने वाले को, ज्ञानियों को भी भले तो भक्ति करे तो भी आध्यात्मिक निर्णय सूझता है। गुरु सो छिप पियो बिसला। महापुरुषों के ज्ञान से छिप करके पीठ पीछे महाराज फरमाते आध्यात्मिक निर्णय वाले के सामने नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे फिर बेरंग अर्थ करेंगे और फिर उसमें लीन करेंगे, शिष्यों को मूंडेंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि कथे सो ज्ञान न सूझे भेद, तके गुण भेंट करे गुरु खेद। भले सुन दोष लगे सुन एह, बिडारी नार बिखेड़ी दे। और उसके फिर वो आत्मा जुगों तक महाराज फरमाते, जन्म तक महाराज फरमाते हैं बार बार जन्म मरण में आती रहेगी और उसकी देही नरदेही है वो चली जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं पति दोष इन्हीं सो जान, बिखोड़ी आत्मा देह बखान। ये आत्मा महाराज फरमाते हैं देही को छोड़ करके और जगह जगह भमती फिरे, दुविधा में बहुत दुख पाएगी। करो यह पाप पिछाड़ी, शिष्य बंध्यापन भांज लगायो बिस। भले सुन दोष इन प्रकार, तजे गुरु मोह कियो संसार। ऐसा ज्ञान छोड़ करके, आध्यात्मिक निर्णय छोड़ करके, सांसों सांस रटना को छोड़ करके और विषय रस में लीन रहा, त्रिय ताप में फंस जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं भले गुरु धर्म इन क्रम नहीं दियो, दुख संत समागम। जाहि हरि द्रव्य ज्ञान दगेसों आए, इन क्रम धर्म बंधे नहीं जाए। आत्म धर्म हो चाहे और धर्म हो, वो बंध नहीं सकता, उसको पूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकता। ऐसे कर्म हो जाएंगे जो हरि गुरु से दगा करता है, हरि गुरु को धारण करके सांसों सांस विधि को और राम के नाम को, और फिर ऐसा भ्रम उठाते रहते हैं, जीवों को भरमाते रहते हैं। तो सबे लक्ष अंग इन कर्म नाय, विदुषा जीव बिखोड़िया माय। ओरा को ज्ञान न साजे आप, तिको यो कर्म कियो सुन पाप। ओरा को ज्ञान देते रहेंगे पर खुद धारण नहीं करेंगे, ऐसे कर्म बन जाएंगे। ऐसे कर्म से अंग लक्षण भी सही नहीं होंगे और अंग लक्षण के कारण से वो आत्मा परमात्मा से वंचित है। कि जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा। कहाँ लग भय त्रिगुटी तत्व, बोले त्रिगुटी तक भी चला गया, तत्व ज्ञान को बाँच भी रहा है तो भी महाराज फरमाते हैं संसार में उसको जन्मने मरने का चक्कर लगा रहे। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग सुनो, धारण करो। बहुत बहुत धन्य है आपको। ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सुनो और फिर धारण करो। यही केवल्य निर्णय है, केवल्य ज्ञान है, केवल्य भक्ति है। तीनों का संग हुआ और आत्मा तीन लोग से अलग हो जाएगी। राम राम।